गुड मॉर्निंग मार्टी फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट करूँगा कि चुप रहने से हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट होता है और इसका हम कैसे तरीके से अपनी लाइफ में उपयोग कर सकते हैं चुप रहने से। सो जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। कुछ भी चीज़ स्टार्ट करें तो आपको चुप रहने से इसका कैसा उपयोग करना है आपको मैं कंप्लीट इसमें जानकारी दूँगा, ताकि इसका आप कैसे तरीके से अपनी लाइफ में उपयोग कर सकते हो और इससे सही बेनिफिट लेके अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। लाइफ में जब ग्रो होना पड़ता है ना तो आपको चुप रहना पड़ता है। तो इस चुप रहने से आपको अपनी लाइफ में क्या क्या बेनिफिट मिलता है आज कंप्लीट इसमें जानकारी दूंगा, ताकि इस चुप रहने से आपको सही बेनिफिट आप ले सकते हो। इससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप लोगों को पढ़ सकते हो। क्या लोग हल्ला करते हैं शांत, उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, आपको तभी समझ में आएगा जब उनकी इंटेंशन को पता करोगे, तब जब आप चुप रहोगे तब। क्योंकि चुप रहने से आपको क्या उनकी फीलिंग को समझने की आपको भावना पता चलता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनको पता कर लोगे ना कि उनके मन में क्या चल रहा है, गलत नेगेटिव थॉट, तो आप चुप रहने से उनका फीलिंग को समझ सकते हो कि उनके विचार ये सब कुछ भावनाओं क्या चल रहा है क्या नहीं। ये सब कुछ चीज़ आपको चुप रहने से क्लियर स्पष्ट रूप से क्लियर समझ में आता है कि उसके मन में और उसके माइंड में आपके प्रति क्या भावना चल रही है। चुप रहने से अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ कर रहे हो ना तो चुप रहना। अगला व्यक्ति की आप पढ़ सकते हो कि वो आपकी इंटेंशन के साथ कुछ गलत तो खेल तो नहीं रहा है क्या है। अगर आपके साथ कुछ गलत इंटेंशन के साथ अगर ऐसा कुछ कर नहीं रहा है जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ कर रहे हो रुकावट ना हो, तो क्या उस चीज़ को आप पकड़ सकते हो और पकड़ के आप अपनी लाइफ में संभल सकते हो। और जितना हो सके उतना संभल जाओगे उतनी ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ये भी बेनिफिट मिलता है कि आपकी जो एकाग्रता है वो बढ़ जाती है। देखो जितना हो उतना एकाग्रता के साथ 4 से 5 बजे के टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, जिस टाइम में मैं आपको 5 बजे के टाइम में एकाग्रता और पॉजिटिव तरीके से आपको गाइड करता हूँ हर एक वीडियो में। एकाग्रता जितना हो सके उतना एकाग्रता के साथ अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को समझाएंगे ना उतना जल्दी स्पष्ट रूप से क्लियर समझ में आता है अगले व्यक्ति को भी और हमको खुद को भी। क्योंकि वाणी में वही पावर है जो आप इसका कैसे उपयोग कर सकते हो, ये तो आपके चिंतन में भी बसता है। जो आप बात करते हो उसके अपने ब्रेन में चलता है और वैसे ही आपके ब्रेन में चलेगा, वैसे ही आपकी क्रिएटिविटी आपके शरीर पे चलेगी। और आप कैसा फील करते हो तो फिर वही जानता है जो गलत चिंतन और थॉट लेके बात करता है। देख लेना उसकी इंद्रियां कंट्रोल पे नहीं रहती, जो नेगेटिव ये सब कुछ चीज़ बात करता है वासनाओं जैसी, है ना। तो आप सही बात करते हो, सही पॉजिटिव तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को गाइड करते हो, जितना हो सके उतना चुप रहते हो, सही बात करते हो, तो उतना ज़्यादा आपकी जो पॉजिटिव थॉट और मन कंट्रोल पर रहता है। जब आप चुप रह के सही बात करते हो तो चुप रहने से ये भी बेनिफिट होता है कि आपका मन और माइंड आप पे कंट्रोल पर रहता है और आपकी इंद्रियां भी कंट्रोल पर रहती है जब आप चुप रहते हो। तो चुप रहने से ये भी बेनिफिट होता है कि आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हो ना तो क्या होता है कि आपको ज़्यादा डिप्रेशन ये सब कुछ, ज़्यादा एंजाइटी और लोग क्या हल्ला कर रहे हैं ये सब कुछ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चुप रहते हो ना तो एकाग्रता एकांत के साथ वो हर एक कार्य कर सकते हो जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है ना। जितना हो सके उतना चुप रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है, क्योंकि हल्ला करोगे ना तो वही है जो गरजता है वो बरसता नहीं और जो बरसता है वो गरजता नहीं, कुछ बात कुछ ऐसी है। तो चुप रह के वो हर एक कार्य करो जो भी आपको अपनी लाइफ में कर रहे हो उसका आपको ये सही बेनिफिट मिल सकता है अपनी लाइफ में। अगर आप चुप रह के इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हो चुप रह के, तो चुप रह के एकाग्रता के साथ अपना जो वो हर एक कार्य करो जो भी चीज़ आपको करना है, आपको 100% उसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आप जब चुप हो जाते हो ना तो क्या है, लोग क्या हल्ला कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप से फ़र्क पड़ता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ और अगले व्यक्ति के बारे में क्या सोचता हूँ जिसकी वजह से वो मेरे लिए निगेटिव बात कर रहा है। आप अपने में खुश हो ना, आप अपने आप को जानते हो कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, तो आप चुप हो जाना। इससे आप ये है कि अगला व्यक्ति भले नेगेटिव बात कर रहा है, आप अंदर अपने आप में अच्छा फील करते हो, आप अपने आप को अच्छा समझते हो ना, तो चुप रह जाना। आपकी 90% प्रॉब्लम ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी अगर आप चुप रहोगे तो। और इस चुप रहने से क्या है कि आप वो हर एक कार्य कर सकते हो जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। लोगों से, निगेटिव लोगों से दूर रहता है, अपने आप को ऐसे कंफर्ट जोन में रखता है जिस कंफर्ट जोन में उसको अच्छा फील होता है। जो चुप रहता है निगेटिव से बात नहीं करता, किसी की कंपेयर नहीं करता और ना तो टाइम पर ये चीज़ ये सब कुछ इस गटर मस्ती की तरफ जो ध्यान देता है, जो गटर मस्ती ये सब कुछ चीज़ जो एक दूसरे की चुगली करता है, ये तो खुद को अपने आप कभी ज़िंदगी में इम्प्रूव तो करते ही नहीं। क्या हो
मैं कितना गलत चिंतन, नेगेटिव थॉट अपने माइंड में क्रिएट किया हुआ है। और जो चुप रहता है ना एकांत, वो किसी की निंदा नहीं करता। ये भी बात हमेशा याद रखना। जो ज़रूरत से ज़्यादा बात करता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा बात करता है ना, उसका माइंड में उतनी विल पावर नहीं होती। जो चुप रहता है और एकांत और एकाग्रता के साथ अपने आप को रखता है। जैसा आप जानते हो कि गौतम बुद्ध शांत रहते थे और ऐसी वाणी तरीके से समाज को परिवर्तन कर दिया, जिसके जरिए वासुदेव श्री कृष्ण ने भी महाभारत रच दिया बिना शस्त्र उठाए। तो ये वाणी में व्हील पावर होती है, समझो इस बात को। तो चुप रहना, इसे आप कैसे उपयोग कर सकते हो, मैं तो सिर्फ आपको राह दे सकता हूँ। निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो चुप रहो, इसका आप कैसे उपयोग करना है ये आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। चुप रहने से आप लोगों के माइंड से भी खेल सकते हो, क्योंकि जो ज़रूरत ज़्यादा बात करता है ना, तो उसकी बात को पकड़ सकते हो कि उसकी वाणी और उसके थॉट को आप पकड़ के उसी तरीके से आप उसको उसी जाल पे फंसा सकते हो। उनके माइंड के साथ और उनकी वाणी के साथ खेल सकते हो। जैसा कुरुक्षेत्र में रणभूमि में युद्ध करने के लिए जो भी सर्वश्रेष्ठ योद्धा है ना, इस बात को ही पकड़ते हैं कि वो बोला क्या है। तो आप जब चुप रहते हो ना, तो उसकी अगला व्यक्ति आपके बारे में नेगेटिव ये सब कुछ बात कर रहा है, तो उसकी बात को पकड़ के उस चीज़ को उस चीज़ के ऊपर उपयोग कर सकते हो सही तरीके से। अगर आप चुप रहोगे तब समय से पहले कभी भी बात है कोई अहमियत नहीं होता जब तक उचित समय ना आ जाए। तो जब वो नेगेटिव कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, तो चुप रहना और उस बात को पकड़ लेना, और वक्त आने में, समय आने पे आप उस चीज़ को बोल देना। तो फिर आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत देखना कैसे बढ़ती है। फिर ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ से एक आम से महान व्यक्ति की स्थिति में अपने आप को देखोगे। तो चुप रहना, तो जब समय आ जाएगा ना तब बोलना, जब आप लोग आपको नेगेटिव ये सब कुछ चीज़ करते हैं। तो चुप रह के सह लेना, वक्त आने में जवाब देना, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसे ही उसको मिलेगा। टन एंजाइटी और गटर मस्ती, यारी, फ्रेंड, ये सब कुछ चीज़ से आप दूर हो जाते हो जब आप चुप रहते हो। तो मन हल्का होता है, एकाग्र रहता है। मेडिटेशन कर रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप एकांत और सभी निर्णय ले पाओगे। अपने भीतर पे ही अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, तब जाके ही आप हर वो एक चीज़ निर्णय ले पाओगे। क्योंकि हर महान से महान व्यक्ति ना बुरी परिस्थिति में डगमगा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन और उसका वाणी, क्योंकि अंदर एकाग्रता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर अंदर ही आप एकाग्रता नहीं हो, जिस समय आने पर भी आप सही निर्णय लेने की आप में क्षमता नहीं होगी, है ना, तो आप चुप रहते हो ना आप, तो आपको ये भी बेनिफिट मिलता है कि आप सही निर्णय लेने की आप में क्षमता और काबिलियत होती है। और जिसमें सही समय आने पे सही निर्णय लेने की काबिलियत की क्षमता है ना, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। ये हमेशा याद रखना होता है कि आप लोगों को चूज़ कर सकते हो कि कौन मेरे लिए सही है और कौन गलत। चुप रहते हो ना, तो क्या है कि आप लोगों को समझ सकते हो, और जिसको समझ गए तो उसको आप चूज़ कर सकते हो कि ये कौन मेरे लायक है भी कि नहीं। आप कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में किसी दूसरे को फ्रेंड या फिर लाइफ पार्टनर, ये सब कुछ अगर बनाना चाह रहे हो, तो आपको ये भी बेनिफिट आप इस चुप है कि उठा सकते हो कि अगला व्यक्ति अगर हल्ला कर रहा है, क्या बोल रहा है, तो उसकी वाणी को पकड़ सकते हो कि उसकी वाणी और उसका चरित्र कैसा है। उसका वाणी और उसका चरित्र कैसा है, उसी के ज़रिए आप उसको चूज़ कर सकते हो कि ये मेरे लायक है भी कि नहीं। अगर है तो आप उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हो, जोड़ सकते हो। और अगर वो आपके लायक नहीं है तो फिर कोई मतलब भी नहीं है। फिर ऐसी चीज़ से आप, हाँ, कोई मतलब नहीं ना। माइंड में प्रेशर डालने से, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम करने से कोई मतलब नहीं है ना। माइंड अगर आपका कंट्रोल पे है तो आप वो हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। ये मन आपका मित्र भी है और आपका शत्रु भी है। मन को कंट्रोल करना पड़ता है चुप करने के लिए। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हो। इस मंत्र से क्या है कि आपका माइंड और आपका मन आप पे कंट्रोल पर रहता है, और सही थॉट और सही पॉजिटिव क्रिएटिविटी, आपको सही डिसीजन लेने की आप में काबिलियत और क्षमता आती है। अगर गुस्सा भी आ रहा तो आपको चुप हो जाना है। गुस्सा आने से क्या है कि जलती वो चिंगारी है जो हर वो चीज़ जला सकती है। तो आपको जब गुस्सा आ रहा है तो चुप हो जाना। इससे आपको ये भी बेनिफिट होगा कि आप शांत हो जाओगे और एकाग्र हो जाओगे। अगर आपका मन और आपका माइंड आप पे कंट्रोल पे नहीं है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो जितना हो सके उतना अपने आप को उस चीज़ से दूर कर देना जो चीज़ आपको गुस्सा कर रही है। कुछ समय के लिए शांत हो जाओगे ना, तो शांत हो जाओगे तो आपको एकाग्रता, सही निर्णय लेने की भी आपको क्षमता पता चल जाएगा। बद्दल है,
तो सूरज नहीं दिखने वाला, है ना। तो ठीक उसी प्रकार जब आपको अशांति और डिप्रेशन है, जब ये सब कुछ चीज़ घेर लेता है ना, गुस्सा ये सब कुछ चीज़ आता है, तो जब बादल छटता है तो सूरज कैसे दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार कुछ समय के लिए अपने आप को एकाग्र एक रूम में बंद कर देना, जब तक आप शांत नहीं हो जाते। शांत हो जाओगे, चुप हो जाओगे ना, तो आपको स्पष्ट रूप से क्लियर निर्णय लेने की क्षमता पता चल जाएगा कि मुझको निर्णय क्या लेना है। इसी प्रकार कुछ समय के लिए शांत हो जाना, शांत हो जाओगे तो आपको स्पष्ट रूप से क्लियर सही निर्णय लेने की आपको क्षमता, काबिलियत पता चल जाएगी। नेगेटिव बात कर रहा है तो चुप हो जाना। पड़ोसी के यहाँ हल्ला हो रहा है और आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ कर रहे हो जिसके प्रति आप अपनी लाइफ में अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, अपने आप को अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, चुप हो जाना। इससे ये बेनिफिट होगा कि आप उनके सामने, उनको लगेगा कि आप एक नॉर्मल हो, उनको फ़र्क पड़ता है कि ये कुछ करने लायक नहीं है ऐसा वैसा, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है कि आप उनसे कितने सर्वश्रेष्ठ हो। तो जब आप चुप रहते हो ना, तो ये भी बेनिफिट होता है कि अगला व्यक्ति आपको हल्के पे लेता है, लेकिन आपकी काबिलियत कितनी है, आप में कितनी पोटेंशियल है, वो तो आप ही जानते हो ना। जैसा समुद्र की गहराई सिर्फ समुद्र ही जान सकता है कोई कितना गहरा है, जब अगला व्यक्ति उसके अंदर जाने की कोशिश करता है ना। तो ठीक उसी प्रकार आपको अपनी काबिलियत पता है कि आप चुप क्यों हो, तो अगला व्यक्ति चाहे कितने डिमोटिवेट कर रहा हो, शांत हो जाना, चुप हो जाना, वक्त आने पे उसको जवाब देना। जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, समय से पहले कई भी बात कोई अहमियत नहीं होता जब तक उचित समय आने पे उस चीज़ का उपयोग ना करा जाए। जब उचित समय आ जाएगा ना, लोग आपको डिमोटिवेट ये सब कुछ चीज़, सोसाइटी ये सब कुछ चीज़ करते हैं, तो चुप रहना, वक्त आने में उनको जवाब देना। कुछ भी चीज़ कर रहे हो ना, तो बेटर टाइम आपको बताऊं, 4 से 5 बजे का टाइम होता है, ये बेस्ट टाइम होता है। इस टाइम में क्या है, सब लोग सोते हैं, और जब सारी दुनिया सो रही हो ना, उस टाइम में अपने आप को संघर्ष तो तपाना चाहिए जो भी आपकी लाइफ में रिलेटेड करियर से है। तो चुप सही टाइम और सही शांति फील आपको इस टाइम में होता है, 4 से 5 बजे का। इस टाइम में वो हर एक कार्य कर सकते हो। क्रिएटिविटी, यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की ऊर्जा उस चीज़ को अचीव करवाने के लिए आपकी हेल्प करती है। जो भी चीज़ आप कार्य कर रहे हो, चुप रह के, उसका माइंड आप पे कंट्रोल पे नहीं रहता है, चप्पर चप्पर करता है। ये क्यों? क्योंकि जो नॉनवेज खाता है उसका माइंड, उसका मन कंट्रोल पे नहीं रहता है, इसकी वजह से तो चप्पर चप्पर बात करता है। तो आप जब वेजिटेरियन खाना खाते हो ना, तो आपको शांति और एकाग्रता फील होता है। तो आपको चुप रहना है, आपको अंदर शांति एकाग्रता लानी है, तो वेजिटेरियन खाना खाना, इससे आपका माइंड और आपका मन आप पे कंट्रोल पे होगा। ये दो कंट्रोल पे हो गया ना, आपका माइंड और आपका मन, तो फिर आपका इस वाणी का कैसे उपयोग कर सकते हो, ये तो फिर वही जानता है जिसका मन और जिसका माइंड उससे कंट्रोल पे है। तो वेजिटेरियन खाना खाना, आपका माइंड आपके मन कंट्रोल पे रहेगा। सो मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना जो चुप रहने का सही बेनिफिट अपनी लाइफ में उतार सकता है। इस बेनिफिट से आप अपनी चीज़ अचीव कर सकते हो, जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। इसी के ज़रिए मैंने भी जब एक अट्रैक्टिव बॉडी बनाने का सपना देखा था, तो लोगों को हल्ला नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ चुप होकर वो कार्य कर रहा था। और जब वो चीज़ कार्य कंप्लीट हो गया, लोगों को पता चला, दिखा ना, तो पता चल जाता है वक्त आने में। जैसा मैं आपको गाइड किया कि समय से पहले कई भी बातें कोई अहमियत नहीं होता जब तक उचित समय आने पे उस चीज़ का बोला ना जाए। क्या उचित समय आने पर उस चीज़ को बोल दोगे ना कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, लोगों के वास्तविकता तभी समझ में आएगी ना जब आप चीज़ को अचीव कर लोगे। नहीं तो फिर आपको लोग हल्के पे लेके रोकने की कोशिश करते हैं। तो चुप रह के वो हर एक कार्य करो।